हेलो एवरीवन, आज़ाद गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आज़ाद गुरुकुल में आपके लिए एसएससी जीडी रीजनिंग ब्लड रिलेशनशिप, जिसे हम रक्त संबंध बोलते हैं, वो लेके आए हैं। सबसे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको भविष्य में इस तरह की वीडियो मिलती रहे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। बी क्या है, ए का पिता है। और ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बहन है। बी क्या है, ए की बहन है। और ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। तो ये कह रहा है यदि ए, ये रिलेशनशिप दे रखी है तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इस तरह के रिलेशनशिप को पहले इसको लेंगे हम। इसमें क्या है, ए, देखिए इसमें क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है बी पीछे से स्टार्ट कर रहा है, बी से स्टार्ट कर रहा है, बी ए का पिता है, तो हम पीछे स्टार्ट करेंगे, बी यहां से स्टार्ट करेंगे। बी क्या हमारा एट द रेट किसके लिए यूज हो रहा है, भाई के लिए। बी ए का भाई है। ठीक है, अब देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, मैं दूसरा उल्लेख समझा रहा हूं। अब सी हैज है, सी हैज बी को लेंगे तो सी बी का हैज किसके लिए यूज हो रहा है, बहन। बी सी की बहन है। तो देख फिर डी से स्टार्ट करेंगे, डी सी से, सी और प्लस किसके यूज हो रहा है, देखिए प्लस के लिए पिता है, डी सी का पिता है। अब देखिए, अब ई बचा लास्ट का, ई के लिए भी प्लस यूज हो रहा है। देखिए ई डी का यहाँ पे भी प्लस किसके लिए यूज हो रहा है, पिता के लिए, तो डी का पिता है। ये मिल गई हमें इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया अभी। अब देखिए इस तरह की रीजनिंग में क्या करते हैं हम, जैसे बी यहां से लिख लेंगे, बी ए का भाई है। बी है जो ए का भाई है, जो मेल है, पुरुष के लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगा लेंगे, वर्क कर लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे इस तरीका से। बी ए का भाई है, ए का भाई है, ए यहां आ जाएगा, एक रिलेशनशिप है कि ए का भाई है। सी ये हमारे सॉल्व हो गई पहले, फिर कह रहा सी बी की बहन है। सी कौन है, बी की बहन है, तो यहां पे सी लिख देंगे, ये क्या बहन है तो सर्कल लगाएंगे। डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, सी का पिता है, तो ऊपर वाली पीडी में आएगा तो हम ऐसे लगा लेंगे, ये डी और कौन है, पिता है, तो स्क्वायर बॉक्स लगाएंगे। फिर ई डी का पिता है, ई किसका पिता है, डी का, तो यहां पर आ जाएगा हमारा ई, डी का पिता है ना ये। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई का और ए का संबंध बताना है। देखिए एक पीढ़ी यहां पे हो गई, एक पीढ़ी यहां पे हो गई, तो क्या बनेगा इसका संबंध, ई जो है क्या है, दादा लगा किसका, ए का, क्योंकि ए का पापा क्या है, डी है, और डी का पापा क्या है, ई है, तो ई क्या लगा, दादा, तो इसका आंसर आ जाएगा दादा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीका से ए प्लस बी का मतलब है बी, तो पीछे स्टार्ट कर, बी ए का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की बहन है, माइनस जाएगा वहां बहन संबंध है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है, परसेंटेज का मतलब पुत्री है। ए एंड बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, एंड का मतलब यहाँ पे पत्नी है। ठीक है, प्लस का मतलब फिर से बता रहा हूँ भाई है, और माइनस का मतलब यहाँ पे बहन लिया गया है, और परसेंटेज का मतलब पुत्री लिया गया है, एंड का मतलब यहाँ पे पत्नी लिया गया। अब इस रिलेशनशिप को सिद्ध बताना पहले करना। देखिए रिलेशनशिप फिर से लिख देता हूं मैं, ए ये एंड, बी परसेंटेज, सी प्लस डी हो गया। उसके बाद में माइनस ई, ये यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, या माइनस भी है यहाँ पे, माइनस ई,
माइनस ई है। अब देखिए इसको कर लेंगे। पहले हमने देखिए इसमें क्या करा, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का भाई है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे पीछे से, बी से, बी ए, और एंड का मतलब क्या है हमारा, एंड का पत्नी, बी ए की पत्नी है, पत्नी है, ठीक है। और दूसरा देखिए अब फिर पीछे सी, सी परसेंटेज का मतलब क्या है, पुत्री, सी बी की पुत्री है, पुत्री है। यहां से लेंगे डी सी की, पीछे से डी सी, और बीच में सिंबल क्या, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, भाई, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। और ई डी, पीछे वाला क्या है, डी, और माइनस का मतलब क्या, बहन, ई डी की बहन है, बहन है। ये आ गई हमारे पास इंफॉर्मेशन। अब इसका फ्लो चार्ट में बनाएंगे। पहले देखिए बी, पहला जो बी ए की पत्नी है, बी क्या है, ए की पत्नी, ये दोनों हो गई, बराबर का निशान लगाएंगे हम पति पत्नी के लिए, ए की पत्नी है, ए क्या है यहाँ पे, हस्बैंड है, ठीक है, बी क्या है, पत्नी है, पत्नी के लिए फीमेल है तो सर्कल लगा लेंगे। फिर कह रहा सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री है तो ए की पुत्री है वो, ये हो गई सी, पुत्री है तो सर्कल लगाएंगे सी। अब कह रहा है डी सी का भाई है, डी क्या, सी का भाई है तो इसके लिए स्क्वायर लगाएंगे, डी का भाई है, और एक लाइन लगाएंगे क्योंकि भाई बहन के लिए यूज कर रहे हैं हम, और यहाँ पे एरो भी लगा सकते हो, डाउन में है तो बेटी है। ई डी की बहन है, ई भी क्या है, डी की बहन है, ई। अब ये कह रहा है ई ए से, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए सिंपल सा है, बी और ए क्या पति पत्नी है, और ये सारे किसके यहाँ, इनके बच्चे हो गए, तो ई और ए का क्या संबंध हो गया, ई का ए से, तो ये ए की क्या हो गई, पुत्री हो गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी एच का अर्थ दे रहा है, मतलब प्लस का अर्थ है पुत्री है, माइनस का मतलब पति है, और गुणा का मतलब भाई है। अब ये कह रहा है ए प्लस क्यू तो के ए से किस प्रकार संबंधित है। इसमें देखिए पहले इक्वेशन को लिख लेंगे हम, ए प्लस क्यू माइनस आर प्लस के माइनस वाई। अब देखिए इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है, देखिए ये क्या है, ए, अब इसमें देखिए G प्लस एच का अर्थ है जी एच की, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर जी एच की, तो हम क्या करेंगे, ए और क्यू में जो संबंध देखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ए क्यू, और क्या प्लस कह रहा, तो प्लस की पुत्री है, क्या है, पुत्री है, ठीक। दूसरा देखेंगे क्यू आर से, क्यू आर, माइनस का चिन्ह है, माइनस के लिए पति, क्यू आर का पति है, पति है। फिर आर और के में प्लस का निशान है, आर के प्लस के लिए पुत्री है, आर के की पुत्री है, पुत्री है। उसके बाद में के और वाई का संबंध, के और वाई, के वाई और माइनस का चिन्ह, माइनस का मतलब पति, के वाई का पति है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। अब इसका वही ए क्यू की पुत्री है, देखिए ए यहां पे लिख लेंगे हम, ए क्यू की पुत्री है, ए किसकी पुत्री है, पुत्री है, और किसकी है, क्यू की है, तो क्यू क्या हुआ, इसका पापा हुआ, ये होगा हमारा क्यू, पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकते हैं। क्यू आर की, आर का पति है, क्यू क्या, आर का पति है, पति है तो जेंट्स हो गए, जेंट्स के लिए हम स्क्वायर लगाएंगे, और किसका है, आर का, यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, पति पत्नी है, आर का, आर क्या, पत्नी है इसकी। आर के की पुत्री है, आर किसकी पुत्री है, आर पुत्री है किसकी, के की पुत्री हो गई, मतलब के क्या है, पिता है आर का, के वाई का पति है, और के किसका पति किसका है, वाई का,
यहाँ पे वाई लगा, वाई क्या है, इसकी पत्नी है। ठीक है, ये पति, वाई और के पति पत्नी हो गए। अब ये कह रहा है कि के ए से किस प्रकार संबंधित, के ए से, देखिए के की बेटी है आर, ठीक है, उसका पति है क्यू और उसकी पुत्री क्या है ए। तो ए और के क्या हो गया, देखिए ये होगी इसकी मम्मी आर और मम्मी का पापा क्या है के, और मम्मी का जो पापा है हमारा क्या लगता है नाना। तो ए और के का क्या रिलेशन हो, के क्या है इसका नाना है, इसका उत्तर आ जाएगा नाना। चौथा क्वेश्चन करते हैं, देखिए ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, प्लस का मतलब भाई है, माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है। अब हम इक्वेशन ये दे रखी है, इक्वेशन को देखेंगे पहले। तो हमारी इक्वेशन दे रखी है पी भाग है क्यू माइनस आर प्लस एस माइनस टी गुना आर, ये दे रखा है। तो इसमें से देखने वाली बात है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो स्टार्टिंग तो ए और पी क्यू में कैसे करते, तो इसमें देखेंगे तो पी क्यू और भाग का मतलब क्या, बहन, पी क्यू की बहन है, बहन है। ठीक, दूसरा क्या है क्यू और आर में, क्यू आर और माइनस का मतलब माता, माइनस का मतलब है माता, क्यू आर की माता है, माता है। तीसरा देखिए आर एस, आर और एस के बीच में प्लस का निशान, तो आर एस प्लस का मतलब है भाई, आर एस का भाई है, भाई है। उसके बाद देखते हैं एस और टी में माइनस, तो एस टी का माइनस का मतलब माता, एस टी की माता है, माता है। ठीक है, और उसके बाद में टी गुना आर है, तो टी और गुना का मतलब क्या ले रहा है, पति, टी किसका पति है, आर का, टी आर का पति है। अब इस इंफॉर्मेशन से देखते हैं हम, पी क्यू की बहन है, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है हमारा बहन है, पी क्यू की बहन है। क्यू आर की माता है, क्यू क्या है आर की माता है, तो ये भी लेडीज होगी, किसकी, आर की माता है। आर एस का भाई है, आर किसका भाई है, एस का भाई है, भाई है तो जेंट्स हो गया, एस क्या है बहन हो गई। एस टी की माता है, एस किसकी माता है, टी की माता, टी आर का पति है, टी पति है, अरे किसका है आर का, तो आर क्या होगी पत्नी हो गई। तो ये इस तरीका से आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। आर टी की माता का भाई है, आर टी की माता एस है, ठीक है, उसका आर टी की माता का भाई है, हाँ। पी यू की सास है, यू का तो दे नहीं रखा इसमें कोई, यू का तो इसमें कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी इसकी बस, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। पांचवा देखिए, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य ए सी से विवाहित है। देखिए इसमें फ्लो चार्ट बनाएंगे डायरेक्टली हम, ए और सी क्या है पति पत्नी है, ए के 2 बच्चे हैं, ए के 2 बच्चे हो गए, बी और ई, एक बी है और ई है, ए बी और ई की माँ है, ए क्या है बी और ई की माँ है, तो ये बता दिया कि इसमें फीमेल है, माँ हो गई। बी एल की पत्नी है, बी जो है पत्नी है किसकी, एल की, एल इसका हस्बैंड हो गया बी का। पी ई की पत्नी है, पी क्या है ई की पत्नी है, पी पत्नी हो गई और किसकी है ई की हो गई, ये हमें ई क्या हो गया जेंट्स हो गया। एल की एक बेटी है, एल की क्या है एक बेटी है, तो यहाँ पे बेटी आ जाएगी जी। ई की एक बेटी है के, ई की भी एक बेटी है के। सी के से क्या कह रहा, सी और के में क्या ना से किस प्रकार, देखिए सी क्या हो गई, ये यदि पत्नी है तो हो गया पति, सी क्या है पति है ए का। ए और सी के 2 बच्चे हैं बी और ई, ई लड़का है बी लड़की है, बी का पति हो गया एल,
एल की एक लड़की है जी। ऐसे ई क्या है, बेटा है किसका, ए और सी का, उसकी बेटी क्या है, के। तो ये कह रहा है सी का और ई का के का क्या संबंध है। सी क्या हो गई बताइए, सी क्या हो गया, इसका और इसका देखें तो दादा हो गया सिंपली। ये ई का पापा कौन है, सी, और के क्या हो गई इसकी, सी की पुत्र नातिन हो गई ऐसे। और तो सी से पूछा, सी का क्या ना, तो सी क्या हो गया, दादा हो गया यहाँ पे। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मेघा ने कहा। देखिए इस तरह क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपको क्या करना, मेघा कह रही है, मेघा ने कहा, तो मेघा लिख लेंगे सबसे पहले, मेघा, ये हमारी मेघा, मेघा कह रही है, ठीक है। मेघा है नाम है तो ये क्या है, फीमेल है। वह मेरे दादा, उसके दादा मतलब मेघा का क्या हुआ पहले, पापा होगा, और पापा के पापा को क्या बोलते हैं हम, दादा बोलते हैं, तो ये होगा दादा, ठीक है। और ये हुआ उसका पापा, पापा की इकलौती, दादा की, ये कह रहा है वह मेरे दादा की, मेघा का दादा ये हो गया, दादा की इकलौती संतान, इकलौती संतान उसका पापा होगा, ठीक है। पापा का इकलौता पुत्र, तो क्या होगा, इकलौता पुत्र, मेघा जब उसकी बेटी हुई तो उसका पुत्र हुआ, इकलौता पुत्र उसका भाई हुआ, भाई, पापा का बेटा हो गए भाई। वह लड़का मेघा से, भाई बहन हो गए दोनों सिंपली, मेघा का भाई के बारे में बात करते हैं, क्या हो गया, भाई। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, क्या कौन कह रही है, सीमा, तो सीमा को लिख लेंगे पहले, सीमा लेडीज है। वह मेरे पिता की माता, सीमा का पिता, ये होगा सीमा का पिता, ठीक है। सीमा का पिता की माता, पिता की माता ऊपर आएगी, होगी पिता की माता, मतलब कि क्या होगी, सीमा की दादी। पिता के माता के पति, उसका पति मीन्स उसके पिता का पापा, ये हो गया उसका दादा। सीमा का क्या हो गया, दादा, सीमा का क्या लगा, दादा। के इकलौते पुत्र की, पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है, मतलब एक तो सीमा हो गई पुत्री, और दूसरी एक और पुत्री है, मतलब सीमा की बहन, सीमा की बहन हुई, उसके पिता की पुत्री लगेगी। तो सीमा, ये कह रहा वह लड़की सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन हो गई वो उसकी। अब देखो उसी का पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है। देखिए इस सब में ध्यान देना कि पहले कौन सा लेटर आ रहा, पी, तो पहले पी को लिखेंगे, पी क्यू की बेटी है, परसेंटेज का मतलब बेटा है, हैज का मतलब पत्नी है। अब ये कह रहे हैं इसमें कौन सा कथन सही, देखिए ए हम लिख लेते हैं, ए प्लस बी हैज, सी परसेंटेज डी हैज ई। अब देखिए इसका स्टेटमेंट को निकालते हैं। ए इसके हिसाब से ए बी और क्या है, बेटी, प्लस का मतलब क्या है, बेटी, ए बी की बेटी है, बेटी है, ठीक। अब फिर बी सी, बी और सी में हैज है, बी सी, और हैज का मतलब क्या है, पत्नी, सी की पत्नी है। नेक्स्ट में देखिए सी और सी परसेंटेज डी, सी परसेंटेज का मतलब क्या, देखिए बेटा, सी डी का बेटा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डी हैज ई है, तो डी ई का, हैज का मतलब क्या है, पत्नी, डी ई की पत्नी है। ये देखिए, देखिए इसमें कितने सिंबल यूज हुए हैं, 1 2 3 4, हमारे भी कितने स्टेटमेंट, 1 2 3 4। अब देखिए, अब इनसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, वही हम जो बनाते हैं। देखिए ए बी की बेटी है, ए क्या है, बेटी है किसकी, बी की, यहाँ बी लिख लिया हमने, और ये क्या है, ए की, ए बेटी है बी की, ये हो गया। बी सी की पत्नी है, बी क्या है, पत्नी है, मतलब फीमेल हो गई, किसकी यार, सी की, तो सी पति हो गया, जेंट्स हो गया। सी डी का बेटा है, सी किसका बेटा है, डी का बेटा है सी, तो डी यहाँ पे आ गई। और डी ई की पत्नी, डी क्या पत्नी है, फीमेल है, किसकी यार, ई की पत्नी है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए कह रहा है
तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना। देखिए पहला कह रहा सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों क्या पति पत्नी है, बी और सी, तो ए का तो पिता होगा, ये तो स्टेटमेंट ठीक हो गई। बी ई की बेटी की बहन है, बी ई की, बी ई के बेटा, ई का बेटा कौन है? ई का बेटा है सी, बहन है, बहन थोड़ी है। देखिए इसमें कहीं भी ना क्या कर, हमें बताया बी सी की पत्नी है, देखो यहाँ पे क्या बताया गया, बी सी की पत्नी है, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत, तो यही बताना तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। बी ई के बेटे की बहन नहीं है, बी ई के बेटे की क्या है? पत्नी है, तो इसलिए ये गलत है इसमें। नौ देखिए जैकब कैरोलिन का चाचा है, जैकब, तो इसमें लिख लेंगे जैकब है हमारा, जैकब, और किसका चाचा? जैकब कैरोलिन का चाचा। देखिए जैकब है, किसका चाचा है? कैरोलिन का, तो यहाँ पे कैरोलिन लिख देंगे, कैरोलिन, कैरोलिन का, कैरोलिन क्या? लड़की है। एरोन जैक, एरोन और जैक जिल के भाई हैं, उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, इससे रिलेशन नहीं है, इसको छोड़ देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको अभी नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। जिल कैरोलिन की माँ है, कैरोलिन की माँ कौन है? कैरोलिन की माँ कौन है? जिल, जिल माँ है किसकी? कैरोलिन की। अब देखियो जिल का संबंध है, लेकिन जिल के भाई हैं, जिल के कौन कौन भाई हैं? एक दो भाई हैं जिल के, एक तो ये हो गया, एक ये भाई हो गया, कौन? एरोन और जैक, ये एरोन और जैक, ये किसके भाई हैं? जिल के भाई हैं, भाई हैं तो हमने स्क्वायर लगाया दोनों। अब कह रहा जिल कैरोलिन की बेटी, जिल की बेटी कौन है? कैरोलिन है, ये लिख लिया हमने। अब कह रहा जिल कैरोलिन की माँ, मैरी जैकब की माँ है, मैरी किसकी माँ है? जैकब की, तो यहां पर आ जाएगी मैरी। कैरोलिन, कैरोलिन डेविड की पत्नी है, कैरोलिन किसकी पत्नी है? यहाँ पे पत्नी बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, किसके? डेविड, डेविड की पत्नी है। जब डेविड की पत्नी है जिल, तो डेविड की बेटी कौन हुई? कैरोलिन। कैरोलिन का एरोन से क्या संबंध है? अब देखिए एरोन से पूछ रहा है, ये हमारा एरोन है, ये एरोन है, एरोन का और कैरोलिन का संबंध पूछ रहा है। एरोन क्या? जिल का भाई है, और मम्मी का भाई क्या लगता है? मामा। तो कह रहा कैरोलिन का एरोन से संबंध क्या? तो कैरोलिन एरोन की क्या लगी? भांजी, क्या लगेगी? भांजी लगी, तो भांजी उत्तर हो जाएगा इसका। थैंक यू। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब आवर वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट, ताकि हम अगली वीडियो आपको भेज सकें। हैव ए नाइस डे।